आपने देखना शुरू कर दिया है यूपी 9 न्यूज। मैं हूं आदिल अंसारी। यूपी प्रतापगढ़ के खदेरुआपुर में मौलाना रजब अली शाह का सालाना उर्स बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। लगभग 1250 ईस्वी में मौलाना प्रतापगढ़ तशरीफ लाए थे, जहां खदेरुआपुर में आज उनका सालाना उर्स मनाया गया। वहीं महफूज हसन ने खदेरुआपुर जाकर उर्स में आने वाले लोगों से बातचीत की है। आइए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। और आदाब, इस समय हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ सिटी के खदेरुआपुर ग्राम सभा में। यहाँ पर एक मजार है। अब इस मजार की बात करें तो यहाँ पर एक हुर्मुस शाह रहमतुल्लाह अलैह का मजार है जो काफी पुराना है। लोगों का कहना है कि ये जो हजरत है जो यहाँ पर आराम फरमा है, ये भी उसी समय के हैं। ये दोनों हजरत साथ में ही सिटी आए थे। और यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि ये जो हरी घास दिख रही है, ये जून हो या जुलाई हो, जनवरी हो या मार्च हो, ये हमेशा हरी की हरी रहती है। बाकी बहुत सारी मौजूदाएं हैं हजरत की जो हम यहाँ के जो बासिंदे हैं, जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, हम उनसे पूछेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? कमर अली। कमर चाचा, ये जो मजार शरीफ है इसकी क्या क्या मौजूदाएं हैं? मौजूदात के बहुत सारी चीजें जमानत है, आज से नहीं बहुत जमाने से हैं, अपने घर परिवार के हैं जी। और ये 25 साल से इसमें जो है उसी होता है। तो जैसे ये घास है, ये हरी है, ये शुरू से है, शुरू से ही है। ये जब से मिट्टी हुआ है हाँ। उसी समय ये जो है महीने बाद ये घास आ गई। उसके बाद जमाने से है, ये कभी घास सूखी नहीं? ना कभी नहीं। अच्छा, यहाँ बताया जाता है पूरा मकबरा बनाया गया था, पूरा मकबरा था, गिर गया था, वो गायब हो गया। अच्छा, वो गायब हो गया था। 4 फुट से ऊपर जो था दीवार, इसका पूरा वो फर्श सब गायब हो गई। कोई देखा नहीं उसको? कोई नहीं देखा। ये बड़े मौजूदे थे कि 4 फुट की दीवार के बाद ऊपर से मकबरे थे, मकबरा पूरा गायब हो जाए और कोई जान न पाए, ये अपने में बड़ा सवाल भी है, बड़े मौजूदे भी हैं। और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। चाचा, ये किस हजरत की कब्र है और इनकी क्या क्या मौजूद है? हजरत मौलाना रजब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का मजार मुबारक है। आप अरसा करीब 200 साल पहले यहाँ आए थे, 150 साल हुआ आपको विशाल किए। और इस घास की ये तासीर है कि इसमें न तो कोई फूल आता है न कोई फल आता है। जैसे इस वक्त है ऐसे ही ये सदा रहती है। और खासकर उस वक्त जब जून के महीने में सारी दुनिया की घास सूखी हो जाती है, सारी जमीन सूखी नजर आती है, एकदम वीरान नजर आती है, उस वक्त इस पे और हरियाली चढ़ के बोलती है। तो पहली करामत तो ये है कि जो जिंदा सामने है सबको प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। और दूसरी जो बड़ी करामत हमने सुनी और अभी कमर भाई ने बताया कि इसका एक सेठ था, उसकी कुछ औलाद नहीं होती थी, तो हजरत ने दुआ किया, तो उसकी बेटा जब हुआ तो वो आके लखनऊ में दुआ किया तो हजरत हयात थे। हाँ, हयात थे, उस वक्त आए थे वो जी। तो जब उनके बेटा हुआ तो उसके बाद फिर आए हजरत की बारगाह में, तो हजरत का विशाल हो चुका था। तो उसने कहा मैं हजरत की वो मकबरा बनाऊंगा, तो वो उसने मकबरा बनाया। पूरा मकबरा जब बना तो उसके बाद यही 4 फुट की दीवार छोड़ के जब वही फातिहा हुआ तो पलक झपकने के बाद फिर छत से लेके पूरी दीवार दरों सब गायब हो गए थे जड़ से। तो ईंट वगैरह तो यहाँ गिरी होंगी? कुछ नहीं गिरा, सब हवा में कहाँ गायब हो गया, किसी की कुछ समझ में नहीं आया। तब आपके कोई खलीफा थे, उनको याद आया तो उन्होंने कहा कि हजरत ने वसीयत की थी कि हमारे और आसमान के बीच में कोई पर्दा रखना नहीं बाद में। हजरत का पूरा नाम याद है आपको? हाँ, हजरत मौलाना रजब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। रजब अली शाह का ये कैसा उर्स है? ये अब 1299 में विशाल किए थे, तो उसके बाद तो ऐसे ही नियाज फातिहा होता रहा। बाज़ाब्ता तौर पे ये 25 साल हो गए साहब। 25 साल से आप लोग मुसलसल कर रहे हैं कि आपकी नियाज, वो आज 25वां साल हो गया है। देखिए, आपको बता दें, सभी यहाँ पर जो इंसानियत जो इंसान होता है वो कहीं न कहीं जब चमत्कार देखता है तभी नमस्कार करता है। यहाँ पर लोगों ने देखा, मौजूदाएं देखे कि किस तरह से पूरा मकबरा बना। उसके बाद मकबरा बताते हैं कि हवा में उड़ गया और लोगों ने देखा ही नहीं कि मकबरा का ईंट पत्थर जो भी था वो गया तो गया कहाँ गया। और वहीं अगर देखा जाए तो जो बात बताई जा रही है, घास साल के 12 महीना हरी भरी रहती है, ये अपने में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जून के महीने में जब कड़ाके की गर्मी पड़ती है, पानी का एक बूंद जमीन पर नहीं टपकता, उस समय कहीं भी दूब हो, कोई भी, यहाँ तक सरपत तक तो सूख जाती है। उसके बाद अगर ये घास हरी रह रही है तो वाकई इसमें ऊपर वाले का कुछ न कुछ निजाम होगा। क्या नाम है सर आपका? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रियाज अहमद खान है और आज हजरत अल्लामा अलहाज शाह
रजब अली रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक है, जिसमें हम शिरकत करने के लिए आए हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो अल्लाह ने अपना डर और अपने नेक बंदों की सोहबत का हुक्म फरमाया है, जिसमें औलिया अल्लाह ने बहुत अहम किरदार अदा किया है अल्लाह का पैगाम, रसूलुल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए। उस कड़ी में हज़रत अल्लामा अलहाज शाह रजब अली रहमतुल्लाह अलैह, जिनका आज सालाना उर्स मुबारक है, हम सब उनके उर्स पाक में शिरकत करने आए हैं। और ये अल्लाह के ऐसे नेक पाकीज़ा बुज़ुर्ग हैं जिनके क़ब्र अनवर पे अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी हरियाली अता फरमाई है, ऐसी हरियाली अता फरमाई है। और हुजूर सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कब्रों से घास, हरी चीज़ों को मत उखाड़ो, इसलिए कि वह जब तक हरी रहती है अल्लाह का नाम लेती है। तो अल्लाह का इतना बड़ा करम इनके ऊपर है। मज़ार मुबारक को आपने देखा है कि जो हरियाली दिसंबर और नवंबर में रहती है, इससे कहीं ज़्यादा हरियाली इसमें मई जून में पाई जाती है। तो आप कितने बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने रात दिन आपके कब्र अनवर पे अपना ज़िक्र का एहतमाम कराया है। अल्लाह तबारक व तआला के इसी हुक्म पाक के मुताबिक हम सब औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, इस बात को वाज़ेह करते हुए कि सारी कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह है। बगैर अल्लाह के हुक्म से पत्ता भी हिलने वाला नहीं है, सब उसके मोहताज है। वो सारी कायनात को नवाजने वाला है और सारी कायनात उसकी मोहताज है। लेकिन खाने काबा में भी वही नमाज हम पढ़ते हैं, वही नमाज दूसरी जगह पढ़ते हैं। देखा जाए हजरत, तो जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ के हैं, वहाँ पर भी लोगों का कहना है कि किन्नर के सिकम से बच्चा पैदा हुआ था। जहाँ देखा जाए मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह है, वहाँ पर देखा जाता है कि लोग जाते हैं, जो बुरी आबाएँ, जो बलाए वबाएँ होती हैं, वहाँ से निजात पाते हैं। तो वलियों के दर से कुछ न कुछ मिलता है। तो यहाँ पर इस तरह से लोगों का क्या अकीदा रहा है, लोगों को कितने सिफाएँ मिली हैं? अकीदा यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दर पाक पे एक ऐसे मायूस आदमी को भेजा जो बहुत दौलतमंद था, जो औलाद से मायूस था। इनके दर पे दुआ कराने आया और इन्होंने एक इशारे से अपनी दुआओं से नवाजा। आने वाला जानता था कि तावीज़ देंगे, दुआ करेंगे और अपना दस्ते शफ़क़त हमारे सर पे फेरेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक नज़र से दर्द को काफूर कर देना दिले बीमार का, ये तो अदना सा करिश्मा है हमारे यार का। तो ऐसा उनका मामला रहा कि उन्होंने एक निगाह की, और इसमें वली का कमाल नहीं, इसमें कमाल अल्लाह का है। बेशक हमको समझने की बात है, पूरी दुनिया ये समझे। करने वाला करता है, लेकिन हकीकत में वो सब अल्लाह का मामला है। अल्लाह फरमाता है, बंदा जब मेरा हो जाता है तो मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, उसकी ज़बान बन जाता हूँ, बोलता वो है और वो बात मेरी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला ये दर्जा बंदे को अता फरमाता है। और इंसान जब अपने आप को मिटा देता है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तो ऐसे ही लोग जब अपने नफ्स को अल्लाह के रास्ते के लिए मिटा देते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें बुलंदी अता फरमाता है। और जहाँ तक ये इंटरनेट का ज़माना है, आपकी निगाहों में पूरी दुनिया है, लेकिन अल्लाह का ऐसा करम, हुजूर सरकार मदीना की ऐसी इनायत है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी चादर मुबारक अल्लाह ने अता फरमाई है। आपने कहा जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, अल्लाह से दुआ किया, वो साहिब औलाद हुआ। तो जाहिर सी बात है उसके सोने आंगन में बहार आई थी, तो वो हाजिर हुआ, लेकिन देर हो चुकी थी। जब आया तो आपका विसाल हो चुका था, आप पर्दा फरमा चुके थे। तो उसने अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं कुछ ऐसी यादगार बनवाऊं जो रहती दुनिया तक कायम रहे, और इनके दर से मेरी तमन्ना पूरी हुई है, मेरा जुड़ाव बना। हाँ, तो मैं खिदमत करूं। बहरहाल उसने अपने हिसाब से आपके खानका की तामीर करवाया, और आपने वसीयत फरमाई थी कि मेरे विसाल के बाद मेरे और रब के दरमियान कोई पर्दा हायल न किया जाए, नहीं मेरी कब्र पे कोई इमारत तामीर न की जाए।
और उसका मकसद भी आपकी वसीयत से जाहिर हो गया कि अल्लाह ऐसी चादर अता करने वाला है कि जिसमें बीच में कोई हायल नहीं होना चाहिए। उसने बहुत शायान शान खानका तामीर कराई, लेकिन इससे पहले कि उसका इफ्तिताह होता, उसकी दिली तमन्ना पूरी होती कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, खुद ब खुद मिन जानिबिल्लाह वो इमारत बीच से ऐसे गायब हो गई कि जिसका कोई पता नहीं है। वो दरो दीवार आप देख के आए हो, आज भी इस बात की गवाही देती है कि इसके ऊपर कोई तामीर की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो तामीर यहाँ से जो गायब हुई, छत वगैरह गायब, तो वो आपस आके वो किसी को कुछ नहीं, किसी को ऊपर नहीं गिरी, जैसा बताया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, न कोई जख्मी हुआ, न कोई और, गायब हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे हजरत जिन्होंने पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से वलियों के ऊपर अल्लाह मेहरबान होता है और अल्लाह की जुबान ही, वलियों की जुबान ही अल्लाह की जुबान होती है। किस तरह से हजरत के मौज़ाओं के बारे में बताया। फिलहाल ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम और भी जगह जाएंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह से वली अल्लाह की मज़ारें आज भी महफूज हैं और वहाँ लोग शिफाएं पा रहे हैं।